डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानीकार पुनीत, जो आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आता हूं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो शायद आपकी और मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी होगी। यह कहानी को झूठी ही समझिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस कहानी पर यकीन करें, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को सच्चा समझा, हो सकता है आपकी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन फिर भी कुछ पलों के लिए इसे सच्चा समझने की गलती कीजिएगा, ताकि आपको मजा आए और कहानी के खत्म होने के बाद इसे झूठा मानकर भूल जाइएगा। तो चलिए अब किरदार में ढलकर मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं। मैं पुरानी चीज़ों को पसंद करता हूँ। पुराने किले हो गए, ज़मीन के नीचे दफन पुरानी चीज़ें। मेरे माता पिता इस काम में अच्छी तरह मुझे पढ़ ही नहीं पा रहे। वो समझते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, जो मैंने ऐसी पढ़ाई की है पुरानी चीज़ों को जानने के लिए, और तनख्वाह भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। मेरे पिता कह रहे थे, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? लेकिन मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट ही बनना चाहता था, और भले ही तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन मुझे काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे काम में बंदिश नहीं है, मैं कहीं भी फंसता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पर बैठकर पूरा दिन बिता देता हूँ, बल्कि मुझे घूमने का शौक है और घूमने का मौका मिलता है। किसी भी अखबार में अगर मुझे कोई खबर मिल जाए, कहीं पर कुछ पुराना देखा गया है, बस एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। परमिशन मिल जाती है। 10 दिन लगा कर आओ या 20 दिन लगा कर आओ, कोई कुछ नहीं पूछता। बस आपको फाइल तैयार करनी पड़ती है। फिर भी मैं उन रुपयों से कुछ बुरा नहीं करता, ना ही मैं छुट्टियां बिताने के लिए जाता हूं। दिल लगाकर मेहनत करता हूं और अपने काम को ही अपना धर्म समझता हूं। लेकिन मज़ा बहुत आता है मेरे काम में। मिल जाए कोई ऐसी पुरानी कहानी कि यहाँ पर कभी खजाना दबा हुआ करता था, ढूंढने के लिए पहुंच जाता हूं। कोई पुराना किला जिसके नीचे छेद हुआ है और लोगों का मानना है नीचे कोई मूर्ति पड़ी है या नीचे कोई सुरंग बनी हुई है। भागा भागा पहुंच जाता हूं, ये जानने के लिए क्या सच में नीचे कुछ मिलता है। 90% अफवाह होती है, लेकिन कभी कभी 10% कुछ ऐसा मिल जाता है कि सरकार भी खुश हो जाती है और मेरा दिल भी खुश हो जाता है। और मैं ये काम अपने साथियों के साथ करता हूं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि मेरे साथी कौन हैं। उनमें से एक है कबीर, जो कि हिस्टोरियन है। नैना, जो कि लोकल गाइड बनती है। वो सबसे पहले उस गांव में पहुंच जाती है, लोगों से मिलती है, किंवदंतियों पर यकीन करती है, और उसका काम है कहानियों को इकट्ठा करना। और प्रोफेसर, हम सब उन्हें प्रोफेसर ही कहते हैं, जगत राम, जो कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उन्हें प्रोफेसर ही कहते हैं, और वो खुशी खुशी हमारे साथ आते हैं, खुद खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने कमाई तो बहुत की है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो यहाँ उनसे मिलने भी नहीं आते, और उनकी दोस्ती मेरे साथ बहुत अच्छी है। चल पड़ते हैं वो मेरे साथ खतरा उठाने के लिए। हमेशा कहते हैं, कभी मेरी जान भी काम पर निकल जाए ना, तो बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारे साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार भी जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, एक राजस्थान के पुराने गांव में ऐसी किंवदंती सुनाई जाती है, जिसे सुनने के बाद मुझे लगा भाई वहां तो जाना ही होगा। क्या पता कुछ नया ही देखने को मिल जाए। मैंने नैना को कह दिया, नैना 2 दिन का काम है तुम्हारा, पहुंच जाओ वहां पर, ढूंढो आखिर कहानियां सच्ची हैं या बस अखबार में छपवाने के लिए लोगों ने झूठ बोला है। नैना 2 दिन वहीं पर रही
और वहीं से फोन लगा दिया कि यहां पर आ जाओ, कमाल की चीज है। फिर क्या था, मैं और प्रोफेसर साथ में कबीर पहुंच गए उस गांव में। उस गांव का नाम था भावगढ़ और वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। कहते हैं रात के वक्त वहां पर एक प्रेत घूमता है जिसका सर मौजूद नहीं है और वो किसी को भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने नहीं देता। कहते हैं रात को वहां पर एक रास्ता नजर आता है जमीन के नीचे जाने का, और गांव वालों का मानना है नीचे खजाना है, लेकिन वो सरकटा दानव नीचे किसी को जाने नहीं देता। खजाने का नाम सुनते ही कबीर की आंखें हमेशा खुल जाती हैं। उसका मानना है अमीर होने का यही एक तरीका है, लेकिन मैं खुश होता हूं जब कोई पुरानी चीज मिल जाए, बस नाम मिल जाए, कोई मेरी तारीफ कर दे, मैं उसी में खुश हो जाता हूं। पहुंच गए हम वहां पर। फिर क्या था, सबसे पहले गांव वालों से मिलना था। एक एक करके हम गांव वालों से मिलने लगे। वो हमें अपनी कहानियां बता रहे थे। धीरे धीरे कहानियां बड़ी ही अजीब होती चली गईं। शुरुआती कहानी में तो ये साफ था, बरगद का पेड़ है और रात के वक्त सरकटा नजर आता है, लेकिन मुझे लगा था ये एक बरगद का पेड़ होगा जो गांव से बाहर होगा और झूठी कहानियां शायद बनाई गई होंगी या कुछ सच्चाई भी इसमें होगी, लेकिन इसमें तो इतिहास जुड़ा हुआ था। वहां पर आसपास कई घर थे और उन घरों में कोई रहता नहीं था। बीच में एक कुआं था और साथ में बड़ा सा बरगद का एक पेड़, और रात के वक्त कोई भी उस बरगद के पेड़ के आसपास नहीं जा सकता था। पास में ही बना हुआ एक मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहां दिन के वक्त लोग जाते हैं, रात को मंदिर के पास फटकने की भी कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि गांव के लगभग हर इंसान को वो सरकटा प्रेत नजर आ चुका है। उसकी सच्चाई कुछ लोग जानते हैं, लेकिन किसी बाहरी को वो बताना नहीं चाहते। हमें था कि वहां पहुंच जाएं, मंदिर को देखें, पेड़ को देखें दिन की रोशनी में, उसके बाद की सच्चाई बाद में पता करेंगे। तो टीम पहुंच गई उस पेड़ के पास। बरगद का पेड़, यकीन मानिए 300 से 400 साल पुराना पेड़ होगा। देखकर मैं हैरान हो गया। पूरी दुनिया में इतना पुराना पेड़ मैंने कभी नहीं देखा था। हर तरफ फैला हुआ, आसपास लगभग 30 घर थे जहां पर कोई नहीं रहता था, और उस बरगद के पेड़ ने अपनी जड़ों से, अपनी लटों से उन घरों को लपेटा हुआ था। मानो एक जंगल ही था एक छोटे से हिस्से में, और उन लटों के बीच से निकलकर मंदिर तक जाना या कुएं तक जाना एक असंभव काम लग रहा था। जैसे ऊपर एक छत बनी हुई हो, कुछ लटों को पार करते ही उस पेड़ के नीचे एक गुंबद बना हुआ था पेड़ का, और अंदर दिखे हमें कई घर, बीच में एक कुआं, और एक तरफ वो तना, वो पेड़ जहां से जमीन से वो निकलता था। हैरान थे ऐसे पेड़ को देखकर, और हम हक्के बक्के, लेकिन कोई भी गांव का आदमी इस तरफ आना नहीं चाहता था। टूटे फूटे उस मंदिर के हिस्से को, जो कुछ आधा बाहर था आधा इस गुंबद के अंदर था, देखने लगे। टूटा फूटा सा वो मंदिर, संस्कृत में दीवारों पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, फर्श पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। कुछ प्राचीन प्रतिमाएं उस मंदिर के अंदर रखी गई थी जो कि संगमरमर की बनाई गई थी, लेकिन किसी भी धातु का इस्तेमाल, चाहे वो चांदी हो या सोना हो, नहीं किया गया था। बिल्कुल खूबसूरत लेकिन कुछ खंडहर मंदिर, जो हमें सुंदर लगा, लेकिन हमें और भी काम करना था। उस कुएं के अंदर अंधेरा था। कुआं इतना गहरा था कि नीचे तक देखा नहीं जा सकता था, और नीचे झाड़ियां थी या घास थी, काफी ऊपर तक निकले हुए थे। यानी इसके अंदर किसी चीज को फेंक कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गहरा है, लेकिन कुछ भी फेंको आवाज नहीं आती। हो सकता है बीच में पानी हो, या हो सकता है बीच में मिट्टी हो, या हो सकता है कुआं इतना गहरा है कि हर चीज निकल जाता है, आवाज नहीं करता। ज्यादा वहां तो देखने वाली कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन वो मंदिर सच में एक अलग शक्ति को संजोए हुए था। जैसे ही हम उस मंदिर के करीब जाते, ऐसा महसूस होता कोई ना कोई ताकत तो है जो हमें यहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। और वहां पर कई शिलालेख, शिलापट्ट पड़े हुए थे जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, बिना सर वाला रक्षक। यानी इस मंदिर की, इस पेड़ के आसपास की सुरक्षा
वो बिना सर वाला करता है, लेकिन क्या सच में वो मौजूद भी है या नहीं? इस तरह हम देखते गए और 2-4 घंटों तक वहां पर अच्छी तरह से देखने के बाद, पूछ पड़ताल करने के बाद हम वहां से निकले और वापस गांव आ गए। हमें अब रात का इंतजार करना था और हमें लग रहा था कि रात को हो सकता है कुछ ना कुछ इस गांव में हमें देखने को मिल जाए। ये सच हो या झूठ हो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ देखने को तो जरूर मिलेगा। रात के वक्त 9 बजे हम अपने अपने कमरे में थे। हमें लगा था 12 बजे हम निकलेंगे, कुछ ना कुछ दिखेगा हमें, लेकिन 9 बजे ही मुझे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा हो सकता है कबीर मुझे बुला रहा हो, लेकिन हमारे उस घर के बाहर से ये फुसफुसाहट की आवाज जब जानने के लिए बाहर में झांकने लगा तब कोई नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था वो फुसफुसाहट की आवाज पास वाले घर से आ रही हो। मैं थोड़ा आगे गया, फुसफुसाहट की आवाज और आगे से आने लगी। मैं उसका पीछा करने लगा। कोई ना कोई मुझे इशारा तो कर रहा था, हो सकता है ये कोई गांव का आदमी हो। चुपचाप उस आवाज का पीछा करता गया और धीरे धीरे वो आवाज मुझे उस पेड़ के करीब ले जा रही थी और एक तरफ वो मंदिर भी मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कोई सामने था जिसका सर मौजूद नहीं था, पेड़ के बिल्कुल पास खड़ा था और उसने अपनी उंगली एक तरफ की हुई थी। उस पेड़ के पास मुझे नीचे जाने का एक रास्ता नजर आया, लेकिन पहले तो वहां पर बहुत ज्यादा जड़ें थी, लेकिन अब तो जैसे वो जड़ें हट चुकी थी और एक रास्ता साफ नजर आ रहा था, और वो बिना सर वाला, जैसे कोई प्रेतात्मा हो या कोई मुर्दा हो जिसका सर ही मौजूद नहीं है। वो मुझे इशारा कर रहा था, लेकिन मुझे तो घबराहट होने लगी। मैं अकेला था, अपने साथियों के साथ होता तो आगे बढ़ता भी, लेकिन जो कहानियां सुनाई जाती है ना, उनके अनुसार ये सुरक्षा करता है उस मंदिर की, ये सुरक्षा करता है उस पेड़ की, शायद ये सुरक्षा करने के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचाए। मैं वहां ज्यादा समय रुकना नहीं चाहता था। उस इशारे को वहीं छोड़ वापस मुड़ आया अपने उस कमरे में, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपने साथियों को इस बात के बारे में बताया। वो कह रहे थे हमें पहले क्यों नहीं बताया। मैं खुद ये जान नहीं पाया। मेरी सांसें रुक चुकी थी, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत मुझसे कुछ कहना चाहती हो और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। वो शक्ति थी, एक अलग सी शक्ति जो मेरे शरीर पर असर कर गई और मैं स्वभाव के विपरीत ये कदम उठाने को मजबूर हो गया था। हम सब तैयार थे। हमें लग रहा था वहां जाकर हमें देखना चाहिए, लेकिन उस गांव के मुखिया बाबा राजनाथ, जो एक पेड़ के पीछे छिपे इंतजार कर रहे थे कब हम इकट्ठे होकर उस तरफ जाएंगे। पहले तो मैं पीछे से छिपकर बाहर निकल आया, शायद उन्हें पता ही ना चला हो, लेकिन बाबा राजनाथ इस बार हमें देखकर हमें रोक चुके थे और कह रहे थे, जो उस तरफ ढूंढने के लिए जाता है वो वापिस नहीं आता है। क्यों मरना चाहते हो? मौत से कोई खास प्यार है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं, हम छानबीन करने के लिए जा रहे हैं कि ये कहानियां सच हैं या झूठ हैं। तब बाबा राजनाथ ने कहा, वही तो बता रहा हूं, जो सच्चाई जानने के लिए जाता है वो वापस नहीं आता है। इसीलिए अपने अपने कमरे में चले जाओ। दिन के समय कोशिश कर भी लेना, रात के समय कोशिश करने के बारे में सोचना तक नहीं, वरना मौत को गले से लगा लोगे। बाबा राजनाथ हमें डरा रहे थे तो हम अपने अपने कमरे में वापस चले गए, लेकिन फुसफुसाकर हमने एक प्लान बनाया। मैं पीछे से पहले गया था, दोबारा हम पीछे से जा सकते हैं। सब अपने अपने कमरों की खिड़की को खोले ताकि पीछे से निकल पाएं। ऐसे हम उन घरों के पीछे इकट्ठा हो गए और 2-4 घरों से घूमते हुए हम उसी रास्ते पर थे और बाबा राजनाथ हमें दूर से नजर आ रहे थे। वो एक पेड़ के पीछे इंतजार कर रहे थे कि कब हम अपने अपने कमरे से बाहर निकलेंगे और वो रोकेंगे। उनके कुछ साथी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब हमें रोकने वाला कोई नहीं था। चुपचाप हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे। बढ़ते बढ़ते जब हम उस पेड़ के बेहद करीब थे, वो बिना सर वाला आदमी हमें साफ नजर आया, और ये बिल्कुल साफ था। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा पहना हो जिससे हमें लगे कि उसका सर मौजूद नहीं है।
लेकिन हो सकता है उसने सर नीचे छिपाया हो। ये तो साफ था, पतला सा कुछ पहना हुआ था, गर्दन साफ साफ कटी हुई थी, और इस तरह बिना सर का वो कोई प्रेत ही होगा जो इस तरह चलकर जा रहा था। वो उस बरगद के पेड़ के आसपास घूम रहा था, लेकिन बरगद के पेड़ के एक तरफ अंदर वो रास्ता नीचे जाने वाला हमें साफ नजर आ रहा, लेकिन वो बिना सर वाला प्रेत वो हमें रोकना चाहता था। हम छिपे रहे, घूमता गया। जब वो उस पेड़ के पीछे मंदिर की तरफ गया, तब हम उन लटों के बीच से निकलते हुए उस पेड़ के नीचे थे, और हम उसी रास्ते से काफी नीचे तक तो आ गए, लेकिन नीचे हो सकता है कोई तहखाना हो सकता है कोई गुफा हो, या हो सकता है कोई साधारण सी सुरंग ही हो। एक दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे को लाल कपड़े से बांधा गया था, और ऊपर कागज पर कई मंत्र लिखे हुए थे। कुछ पत्थर थे जिन पर मंत्र लिखे हुए, और नीचे साफ लिखा गया था, इसे मंत्रों से बांधा गया है, कोई भी इस पत्थर को ना हटाए, इस कपड़े को ना फाड़े। लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते हुए हम बस यही सवाल कर रहे थे, क्या हमें ये खोलना चाहिए? नैना का कहना था हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करने से हमें नुकसान भी हो सकता है। कबीर का भी कुछ ऐसा ही कहना था, लेकिन प्रोफेसर कह रहे थे, देखो मैं कोशिश कर सकता हूं, भले ही मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, अगर कोई खतरा हुआ तो वो खतरा मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन अगर ना हुआ तो भी मेरा होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी प्रोफेसर से जलन होती थी। डरता मैं भी नहीं था, लेकिन कई बार डर आप पर हावी हो ही जाता है तो आप कुछ समय के लिए रुकते हैं। प्रोफेसर नहीं रुकते थे, क्योंकि उन्हें मौत का डर ही नहीं था। फिर से प्रोफेसर उस पत्थर को हटाकर आगे बढ़ चुके थे। पत्थर को हटा दिया, कपड़े को फाड़ दिया, खोल दिया उन्होंने उस दरवाजे को। टॉर्च हमारे हाथ में थी और हम देख रहे, बड़ा सा कमरा बना हुआ, और ये एक तहखाना था। वहां छोटे छोटे कई दरवाजे लगे थे, शायद यहां पर कई और कमरों को बनाया गया है। बरगद के पेड़ के नीचे कई कमरे, मंदिर के नीचे भी कई कमरे। हो सकता है जो बात बताई जाती है कि नीचे खजाना है वो सच हो, लेकिन इतनी आसानी से हम नीचे पहुंच गए और वो बिना सर वाला हमें पकड़ तक नहीं सका। ऐसा आसानी से हो गया, या किसी चाल के तहत हमें यहां पर फंसाया तो नहीं गया? हमें सचेत रहने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हम लापरवाह हो गए थे। वहां एक कमरे से आवाज आई, गुर्राने की ऐसी आवाज कि दीवारें थर थर कांपने लगी थी। हमें लगा भूकंप आ गया। हे भगवान, ये कैसा संयोग है, हम नीचे पहुंचे और ये भूकंप आ गया। असल में ये भूकंप नहीं था, कुछ न कुछ ऐसा ताकतवर वहां पर मौजूद था जिसके गुर्राने से दीवारें भी हिल गई। हम डर गए और बाहर की तरफ निकले। उस दरवाजे के ऊपर हमने दोबारा पत्थर लगाया और उस पेड़ से हम दूर निकल आए। वो बिना सर वाला मुर्दा जो हमारे पीछे पड़ा था, लेकिन थोड़ा ही पीछा कर पाया। हम तो भागते हुए घरों के पीछे से निकलकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। पूरी रात हमने वहां पर बिताई और सुबह के वक्त हम फिर से इकट्ठा हुए, लेकिन अब वहां पर मुखिया मौजूद नहीं थे। मुखिया सुबह सुबह शायद घर चले गए होंगे कि दिन के वक्त तो खतरा है ही नहीं, हम किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं उठाएंगे। लेकिन एक कमरे में जब हम सब इकट्ठा हुए, एक दूसरे को देख रहे। नैना का कहना था हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वहां पर कोई जानवर होता हमें पकड़ लेता, और वैसे भी इन चीज़ों पर हम यकीन नहीं करते थे। बिना सर वाला हमें नजर आ तो गया है, यानी सब बातें सच्ची हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है नीचे जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। मैंने तब सबको कहा, क्यों ना हम मुखिया से बात करें, राजनाथ जी कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। फिर क्या था, मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया से माफी मांगी कि कल हमने बाहर निकलने की गलती की थी, भले ही आपने बताया था, लेकिन अगर आप पूरी सच्चाई बताएं, हमें अपना ही समझे, तो हम ये कोशिश करना बंद कर देंगे। मुखिया ने हमसे वादा लिया जो हम निभाने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उस सच्चाई को हम जान पाए जो हमें जाननी चाहिए थी। मुखिया ने हमें ऐसा राज बताया जो बाहरी लोगों को नहीं बताया जाता। उन्होंने वो प्राचीन कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा, वहां
उस पेड़ के नीचे तहखाने बने हुए थे, पुराने जमाने के तहखाने। बरगद का पेड़ फैलता गया और मंदिर तक पहुंच गया। उसके नीचे एक ब्रह्म राक्षस को कैद किया गया है और उसे कैद किया है आचार्य देवदत्त ने। देवदत्त जी जो कि आचार्य थे, महाज्ञानी थे, उनके पास ऐसी ताकत थी ज्ञान की कि वो एक ब्रह्म राक्षस को कैद कर सकते थे। उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस को नीचे कैद कर दिया और वो खुद सुरक्षा किया करते थे गांव वालों की। मंदिर में पूजा पाठ किया करते और लोगों की मदद भी किया करते। पुजारी जी के साथ वो खुद भी बैठा करते थे और कहते थे, जब तक मैं इस गांव में रहूंगा इसकी सुरक्षा करता ही रहूंगा। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस तहखानों से कई बार बाहर निकलने की कोशिश करता। ब्रह्म राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा होती है और आचार्य देवदत्त जी उससे मुकाबला करने की कोशिश करते और अंत में वो हार गए। उस ब्रह्म राक्षस ने आचार्य देवदत्त जी के सर को काट दिया और उनका ही वो धड़ है जो आज भी सुरक्षा करता है। और वो धड़ नहीं चाहता कि कोई उस पेड़ के नीचे जाए, उस तहखाने के अंदर जाए और उस ब्रह्म राक्षस को आज़ाद करे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, उस पेड़ के आसपास मत जाइए, मत कोशिश कीजिए ऐसी जिससे गांव वालों को नुकसान हो। दूर रहिए, आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते ना। मैंने मुखिया के उस डर को समझा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। क्या सच में वो ब्रह्म राक्षस है जिसे कैद किया गया है? और मुखिया जी ने कहा दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने दरवाज़ा खोला। अब भी हम सुरक्षित हैं। हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए और चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। वो आवाज़ तो नीचे से आई थी, लेकिन सच जानने के लिए हमें वहाँ पर जाना तो होगा ही। इस तरह हम अगली रात फिर से खिड़कियों से निकलकर उसी पेड़ की तरफ बढ़कर गए थे। वो बिना सर वाला आचार्य देवदत्त जी ही हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी बनना चाहते थे। वो महाज्ञानी थे, इसीलिए गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया है। लेकिन उनके सामने हम लड़ नहीं सकते, तो इंतज़ार किया। सामने से वो हटे पीछे मंदिर की तरफ जाने के लिए और आगे से निकलकर हम जल्दी से उस दरवाजे तक पहुँचे। पत्थर को हटाया, कपड़े को फाड़ा, पहुँच गए फिर से उस तहखाने में जहाँ कई सुरंगें हैं, कई कमरे हैं और वो भारी आवाज़ जिससे दीवारें भी थर थर कांपने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मशीन हो जिससे आवाज़ आ रही हो, या सच में कोई ब्रह्म राक्षस हो। ये बातें ही थीं या सच्चाई थी, अब हमें पता लगने वाला था। जहाँ से आवाज़ आ रही, हमने पहले ही प्लान बनाया। सबसे पहले उस तरफ नहीं जाएंगे और कमरों को खंगालेंगे, देखेंगे वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। और कमाल की बात थी, आगे वाला वो सबसे बड़ा कमरा। जब हम उस कमरे में पहुँचे, हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए काफ़ी था। आगे हमें बेड़ियों में बंधा हुआ एक कंकाल मिला। उस कंकाल का ऊपरी हिस्सा मौजूद नहीं, यानी सर मौजूद नहीं था। किसी का सर काटा गया हो, उसे कैद किया गया हो, ऐसा हमें साफ नजर आ रहा। और यकीनन ये हो सकता है आचार्य देवदत्त जी का कंकाल हो। और पीछे पत्थर के ऊपर उकेर कर संस्कृत में साफ साफ लिखा हुआ था, ये कंकाल आचार्य देवदत्त जी का ही था। लेकिन उसके बाद की वो जानकारी वो अलग थी जो हमें बताई गई थी। उसमें साफ लिखा गया था, आचार्य देवदत्त जी गांव की सुरक्षा नहीं करते थे, उन्होंने गांव वालों को धोखा दिया था जिसे कोई जान नहीं पाया था। और वो ब्रह्म राक्षस कैसे ब्रह्म राक्षस बना, वो जानकारी भी दी गई थी। राजकुमार चंद्रकेतु, जो कि यहाँ के राजकुमार थे और राजा बनने ही वाले थे, लेकिन वो हमेशा जानकारी इकट्ठी करते ही रहते थे। गांव वालों की सुरक्षा के लिए या अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा घूमते फिरते रहते और ऐसी चीज़ें इकट्ठा करते थे जो सबसे अलग हों। उन्हें इसी गांव के नीचे एक अवशेष मिला था, ब्रह्म राक्षस का अवशेष,
और कहते हैं ब्रह्म राक्षस की एक हड्डी भी इतनी ताकतवर होती है कि आपको ब्रह्म राक्षस की ताकत दे सकती है। राजकुमार चंद्रकेतु एक ब्रह्म राक्षस की ताकत को काबू करना चाहते थे ताकि वो अपनी सल्तनत से निकलकर बाकी सल्तनतों को भी हरा सकें और एक छत्र राज कर पाएं। इसके लिए आचार्य देवदत्त जी जो इसी गांव में रहा करते थे, राजकुमार चंद्रकेतु ने उनसे बात की कि कैसे किया जा सकता है, क्योंकि राजकुमार चंद्रकेतु को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आचार्य देवदत्त जी सब जानते थे और आचार्य देवदत्त जी चाहते थे कि वो अवशेष उन्हें मिले ताकि ये ताकत उनके पास पहुंच जाए और वो एक ब्रह्म राक्षस की ताकत को समा पाए। उन्होंने राजकुमार चंद्रकेतु को कहा कि एक हवन करना होगा। उस हवन में आंखें बंद करके सामने उस अवशेष को रख के ब्रह्म राक्षस की ताकत का आह्वान करना होगा। और ऐसा ही राजकुमार चंद्रकेतु ने किया। लेकिन ये एक धोखा था, एक छल था। आचार्य देवदत्त ने राजकुमार चंद्रकेतु का सर काट दिया, इस तरह उन्हें मार डाला। इसके बाद उस अवशेष को जब उठाने की कोशिश आचार्य देवदत्त ने की थी, वो अवशेष कहते हैं जिसे सबसे पहले मिला होता है उसका ही होता है, भले ही वो जिंदा रहे या मुर्दा रहे। जब राजकुमार चंद्रकेतु मर गए तो वो अवशेष के कारण वो एक ब्रह्म राक्षस बन गए। राजकुमार चंद्रकेतु को गुस्सा था, उन्हें धोखा दिया गया था और अब बचने वाले तो आचार्य देवदत्त भी नहीं थे। अब उस अवशेष ने श्राप दिया आचार्य देवदत्त को कि वो बिना सर के अब इस पेड़ की, इस मंदिर की और इस तहखाने की हमेशा के लिए सुरक्षा करते ही रहेंगे। ऐसे राजकुमार चंद्रकेतु या आचार्य देवदत्त दोनों ही एक श्राप में जुड़ गए। ब्रह्म राक्षस बनकर राजकुमार चंद्रकेतु तहखानों में कैद हो गए और ऊपर सुरक्षा करने के लिए बिना सर के आचार्य देवदत्त हमेशा के लिए फंस गए। यही राज था जो किसी को बताया नहीं गया ताकि इसके बारे में कोई जान ना पाए। और वैसे भी बिना सर के आचार्य देवदत्त ना तो किसी से बात कर सकते थे, सिर्फ नीचे जाने से हर किसी को रोकते। अगर कोई ना माने तो वो उन्हें मार डालते। हम नीचे पहुंच चुके थे। इसके बाद हमें लगा अगर ये कहानी सच्ची है तो हम बड़े खतरे में हैं, लेकिन अगर कोई बुरा है तो हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए ना। उस शिलालेख के नीचे एक ताला लगा हुआ था, पत्थर का नकली सा ताला लग रहा था। प्रोफेसर ने उस ताले को हाथ लगाया तो वो ताला राख बन गया। और फिर उस ताले के जब नीचे लिखा हुआ हमने पढ़ा, जो कि संस्कृत में लिखा था कि ये वो ताला है जो ब्रह्म राक्षस को रोके हुए है और इसे छूने पर ये राख बन जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। ये पहले पढ़ना था, हमने बाद में पढ़ा। वो दरवाज़ा खुल चुका था। ऐसी थरथराहट हुई कि वो पूरी की पूरी दीवार टूटकर नीचे गिर गई। तहखाना पूरी तरह से ध्वस्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो भयानक आवाज़ वहाँ से आने लगी जो धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। तभी हमें पीछे बिना सर के वो आदमी नजर आया जो था आचार्य देवदत्त, और आगे हमें वो ब्रह्म राक्षस नजर आया। हम बीच में थे, लेकिन शायद वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। एक ने धोखा दिया था तो दूसरे को सजा मिली थी, इसीलिए उनकी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ी। हमें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी, दीवारें जो जर्जर हो चुकी थीं वो अपने आप टूटने लगी। हम वहीं पर फंस सकते थे, इसीलिए हम उन सीढ़ियों से जल्दी से वहाँ से बाहर निकले, पेड़ के पास पहुँचे। ज़मीन धंस गई, लेकिन उनकी लड़ाई रुकी नहीं। वो लड़ रहे थे, लेकिन एक ब्रह्म राक्षस कितना ताकतवर होता है वो अब समझ में आ रहा। उस ब्रह्म राक्षस ने अपने नाखूनों से उस सरकटे को काट कर कई हिस्सों में फेंक दिया, लेकिन सरकटा
आचार्य देवदत्त का वो शरीर फिर से जुड़ गया। फिर से वो मुकाबला करने लगा। लेकिन इस लड़ाई में एक बात साफ थी कि वो ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर है, लेकिन बिना सर के आचार्य देवदत्त कमजोर थे। भले ही उन्हें श्राप सुरक्षा का मिला था, लेकिन सुरक्षा के लिए ताकत चाहिए और इतनी ताकत उनके पास नहीं थी। उस ब्रह्म राक्षस को रोकना इतना मुश्किल हो रहा कि उस ब्रह्म राक्षस ने कई छोटे छोटे हिस्से कर दिए आचार्य देवदत्त के, और वो टुकड़े बिखरे पड़े जो जुड़ने ही वाले थे, लेकिन उसने दूर दूर फेंक दिए। और उसके बाद उसका गुस्सा गांव पर फूट पड़ा। गांव के घरों को उस ब्रह्म राक्षस ने जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो गुस्से में भरा हुआ था। इतने समय से उसे जो सजा मिली थी, उसका गुस्सा वो गांव वालों पर निकाल रहा था। उसने घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ताकत रात तक सीमित थी। वक्त सुबह का होने ही वाला था। जैसे ही सूरज की पहली किरण एक घर पर पड़ी, वो ब्रह्म राक्षस हवा बनकर खिंच गया, उस धंसी हुई मिट्टी में तहखाने में वापस चला गया। गांव वाले रो रहे थे, क्योंकि कई गांव वाले मारे जा चुके थे। तभी मुखिया हमारे सामने आए और कहने लगे, ये तुमने किया है ना, ये तुम सब ने किया है। तुम सब खुद को रोक नहीं पाए और अब ब्रह्म राक्षस निकल आया है उन तहखानों से। अब वो सबको तबाह कर देगा, और एक ब्रह्म राक्षस को रोकने की ताकत किसी में नहीं है, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो रोने लगे थे, घुटनों पर आ गए थे, और हमने जो गलती की थी हम उसका पछतावा कर रहे, लेकिन इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। मुखिया ने कहा, सब घर को छोड़कर चले जाएं, इस गांव को खाली कर दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गांव को खाली कर दो, वरना कोई नहीं बचेगा। मैंने मुखिया को कहा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा इस ब्रह्म राक्षस को रोकने का। वो जो सर कटा है आचार्य देवदत्त, वो शायद रोक सके उस ब्रह्म राक्षस को। तब मुखिया की आंखें चमक गई और मुखिया ने कहा, हाँ आचार्य रोक सकते हैं, आचार्य रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी ताकत थी। एक ब्रह्म राक्षस को काबू कैसे करना है वो जानते थे, मैंने कहानियां सुनी है। लेकिन उनका सर मौजूद नहीं है, वो उतने ताकतवर नहीं होंगे। अगर उनका सर उनके धड़ से जुड़ जाए, फिर उनका ज्ञान उनके पास होगा, शायद फिर वो इस ब्रह्म राक्षस को रोक पाए। लेकिन उस सर को ढूंढना और भी असंभव काम है। वो कहानी मैं तुम्हें भी बताना नहीं चाहता। वो कहानी के अनुसार तो गांव भी उजड़ेगा, और हो सकता है ये श्राप इस जगह से निकलकर और भी बड़े स्तर तक लोगों का विनाश करे। ब्रह्म राक्षस अगर आचार्य देवदत्त की उस ताकत को हासिल कर पाया, उस ज्ञान को हासिल कर पाया, उसके उस सर के जुड़ने के बाद, शायद उसके बाद उसे रोकना असंभव काम होगा। मुखिया ने हमें बताया, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, टीले के समान, काफी ऊंची, और उसके ऊपर बना हुआ है काली माता का मंदिर। उसी माँ काली के मंदिर के अंदर हमें माँ काली के पैर के नीचे एक सर दिखाई देगा। ये सर आचार्य देवदत्त का ही है। उसके ऊपर मट्टी को लगाया गया है ताकि कोई पहचान ना पाए, और वैसे भी माँ काली के पैर के नीचे इस तरह एक सर कटा हुआ दिखाया ही जाता है। हमें अब समझ में तो आ चुका था, लेकिन हमें बताया गया वो सर हमें रात के वक्त ही लाना होगा, और हमें रोकने की कोशिश होगी। ऐसी ताकतें हमें रोकेगी जो नहीं चाहती वो सर आचार्य देवदत्त के धड़ पर लगे। हम एक मुश्किल से निकलकर और बड़ी मुश्किल में फंस रहे थे, और मुखिया ने कहा, लेकिन अगर वो सर वहां से तुम ले भी आए तो भी खतरा होगा। इससे पहले कि वो सर आचार्य देवदत्त के धड़ पर लगे, ब्रह्म राक्षस उस सर को पाने की कोशिश करेगा। ये उसके लिए ज्यादा आसान होगा। फिर क्या था, गांव से निकले हम दिन की रोशनी में, और रात का इंतजार उस पहाड़ी पर हमें करना पड़ा। माँ काली के एक पैर के नीचे हमें सर नजर तो आ रहा था, लेकिन रात का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस सर को वहां से निकाला नहीं जा सकता था। और हमें साफ बताया गया वहां मट्टी का सर रह जाएगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर की खोपड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, बाहर की मिट्टी को बिना हिलाए उसके बीच से खोपड़ी निकल जाएगी। वो मूर्ति वैसी की वैसे ही रहेगी।
लेकिन उस सर को एक ताकत से अंदर छिपाया गया है। हम वहां रात का इंतजार कर रहे और जैसे ही शाम का वक्त हुआ हम पूरी तरह से तैयार थे। अंधेरा होते ही हमने वैसा ही किया जैसा हमें बताया गया था। हम नाम लेते हुए आचार्य देवदत्त वो सर को बाहर निकाल पाए। हमारे हाथ में वो सर था और वो आंखें। वो सर ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी काटा गया हो। आंखें झपक रहे थे आचार्य देवदत्त। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उस सर को लेकर हम भागे थे और उस पहाड़ी से नीचे आना चाहते थे। लेकिन वो पेड़ों को सटते हुए देखा हमने, कटते हुए देखा हमने। ब्रह्म राक्षस हमारा पीछा कर रहा था और हमने वो धड़ को भी देखा। वो धड़ भी इसी तरफ आ रहा था जैसे उस धड़ को भी पता था और ब्रह्म राक्षस को भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। वहां से भागकर हम उस सर को उस धड़ के ऊपर लगाना चाहते थे, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस जो वहां की भीड़ को भी रोकने की कोशिश कर रहा। गांव से कई लोग आए थे जो हमारी मदद करना चाहते थे। मुखिया उसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उस ब्रह्म राक्षस ने कई लोगों को काट डाला था और हम आगे भागे जा रहे। ब्रह्म राक्षस ने हमारा पीछा किया। प्रोफेसर जिनके हाथ में वो सर था, उन्होंने उस सर को उस धड़ के ऊपर रख तो दिया, लेकिन दो भागों में कट गए। उनकी आंखों में तब भी डर नहीं था। लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। उस धड़ के ऊपर जैसे ही सर लगा, वो धड़ जमीन में समा गया और वो ब्रह्म राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उसे अब ना तो सर मिलने वाला था ना धड़। जमीन खोदने की कोशिश की उसने और उसके बाद हम सब ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जमीन को खोदने के बाद जब आचार्य देवदत्त उसे नहीं मिलेंगे वो हम पर हमला करेगा। और ये सच था। पेड़ों को काटना शुरू किया उसने, गांव वालों को काटना शुरू किया। वो हमारा पीछा कर रहा था और नैना को पकड़कर उसने चीर डाला था। कबीर और मैं, अब हमें लग रहा कि हम बचने वाले नहीं, लेकिन पेड़ों के पीछे छिपते हुए वो ब्रह्म राक्षस उन मोटे पेड़ों को एक बार में काट नहीं पाता। इसीलिए हम बचते बचते गांव तक पहुंचे। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। हमें लगा था उस सर को धड़ पर लगाने के बाद हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। घरों को वो ब्रह्म राक्षस गुस्से में आग लगा रहा। वहां जमीन में कई खड्डे थे जिसके ऊपर कपड़ों को बिछाकर छिप छिप कर उस रात हम बच रहे और वो ढूंढ रहा। वो हलचल को महसूस करता और जो उसे नजर आता वो उसे काट डालता। जिस घर में उसे रोशनी नजर आती वो घर को जला देता। उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो जमीन में सुरंग बना सकता था, वो हवा में उड़ सकता था। वो इतने क्रोध में था, इतने क्रोध में था कि किसी चीज को बचने देना ही नहीं चाहता था और हमें बचाने के लिए कोई ताकत भी नहीं आने वाली थी। सिर्फ ये रात खत्म होने का इंतजार करना था और उसके बाद यहां से दूर निकल जाना था। यही बचने का आखिरी मौका है, वरना कोई नहीं बचेगा। बस हमें इतना ही पता था। तब हमें उम्मीद की एक किरण नजर आई। वहां हमें आचार्य देवदत्त का पूरा शरीर नजर आ रहा था और उन्होंने ब्रह्म राक्षस से युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ही गुस्से में थे, दोनों ही बदला लेना चाहते थे। दोनों की ताकत एक समान, एक दूसरे को दोनों काट सकते थे, जख्मी कर सकते थे, लेकिन उनके शरीर फिर से सही सलामत हो जाते। दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, लेकिन श्राप कहें या दोनों की ताकत, दोनों एक दूसरे को मार नहीं पा रहे, जख्मी कर रहे, जो फिर से ठीक हो जाते। फिर उनका गुस्सा घरों पर निकलता। कुछ देर बाद फिर से वो लड़ने लगते। उनकी ताकत बेहिसाब थी और लड़ने का तरीका भी बहुत अजीब। वो आसपास छेद बना रहे थे, धमाके कर रहे थे, आग लग रही थी उन्हें, एक दूसरे को जमीन में गाड़ रहे थे, शरीर के अंगों को काट रहे जो फिर से जुड़ रहे। कभी कभी तो वो छोटे छोटे हिस्सों में एक दूसरे को काटते, फिर से जुड़ जाते, आसमान में फेंकते, उड़ने लगते, फिर से आ जाते नीचे। ऐसे उनका गुस्सा एक दूसरे पर हावी तो हो रहा, लेकिन जीत कोई नहीं रहा। इससे तबाही गांव में हो रही थी। पहले एक ताकत थी, अब दो ऐसी ताकतें जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, और दोनों ही बेरहम।
दोनों ही धोखेबाज, दोनों ही रुकने वाले नहीं थे। इसीलिए हमें लगा अब शायद अंत नहीं है। इस गांव की तबाही के बाद ये दो ताकतें कुछ और तबाह करने के लिए निकलेंगी और शायद उसके बाद इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। दोनों ही लड़ते लड़ते एक दूसरे को धोखेबाज धोखेबाज कहते जा रहे थे। तभी मुखिया ने कहा, धोखेबाज? मंदिर की दीवारों के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, धोखेबाजों को आग जलाती है, उन्हें सिर्फ आग खत्म कर सकती है। उस मंदिर की दीवारों पर कई जगह ये लिखा हुआ है। बस फिर क्या था, हमें लगा एक उम्मीद अब भी है, अगर इन्हें जलाया जाए शायद वो श्राप खत्म किया जा सकता है। लेकिन उन दोनों को जलाना असंभव के समान था। इतने ताकतवर थे जो एक दूसरे को जलाने की कोशिश करते लेकिन आग खुद भी रोकते। हम ना तो आचार्य देवदत्त को जला पा रहे थे, ना ही हम उस ब्रह्म राक्षस को, लेकिन एक चीज को जलाया जा सकता था, वो था बरगद का पेड़। उस बरगद के पेड़ को जब हमने आग लगानी शुरू की, उसके बाद दोनों जलने शुरू हो गए। हमें रोकने की कोशिश थी उनकी, लेकिन पेट्रोल डालकर उस बरगद के पेड़ को जलाया जा रहा था। और वो बरगद का पेड़ ऐसे जल रहा था जैसे उसमें एक रूहानी ताकत हो, उसमें वो श्राप हो जो जल रहा हो। नीले रंग की लपटें आसमान में जा रही थीं और बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और वो बिजली उन दोनों पर पड़ रही थी जैसे उन्हें सजा दी जा रही हो। बार बार बिजली उन पर पड़ती जाती, धीरे धीरे वो भस्म होते जा रहे और राख में बदल गए, जबकि वो ब्रह्म राक्षस वो तो हवा में उड़ा था। उसके बाद उसकी राख भी जैसे बवंडर बनकर उन्हीं बादल के हिस्सों में पहुंच गई। लेकिन आचार्य देवदत्त की वो राख जो एक जगह इकट्ठी हो गई थी। इस तरह अंत हुआ उस श्राप का, उन तहखानों का, उस बरगद के पेड़ का, एक ब्रह्म राक्षस का और एक सरकटे इंसान का, जो श्राप के कारण ऐसा हो गया था। मंदिर वैसा का वैसा ही चमकने लगा था। कई हिस्सों को उस पेड़ ने जैसे अपने आगोश पे ले लिया था। अब वो मंदिर भी आजाद हो चुका था, लेकिन उस विनाश में कई लोग मारे गए थे। फिर भी मैं और कबीर आखिरकार जिंदा बच पाए। भले ही हम जख्मी थे, लेकिन उस गांव से बाहर निकलते वक्त हमें एक सुकून मिला था और वो गांव के लोग भी किसी तरह दोबारा जिंदगी बिताने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास उस गांव के सिवा कुछ और नहीं था और वैसे भी उस श्राप का अंत हो चुका था। भले ही ये मुश्किल था, लेकिन मैंने और कबीर ने दोबारा अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीनी शुरू कर दी। इस तरह से दोस्तों ब्रह्म राक्षस का अंत हुआ था। लेकिन आज भी कहा जाता है कि वो जो राख है ना, उसके अंदर रात के वक्त गांव वालों को दो आंखें नजर आती हैं और गांव वाले कहते हैं जो गांव की सुरक्षा करता है वो कभी मरता नहीं और सही समय आने पर दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है।